Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय फ्रेंड्स, आज हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ वीडियोस हमारे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पिछले 2 वीडियोस और बनाए हैं सक्सेसिव चेंजेस दैट हैपन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। अगर परसेंटेज चेंज होता है तो इस प्रॉब्लम टाइप पे मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं। डू चेक देम आउट। चैनल पे जाइए और चैनल की वीडियोस चेकआउट कीजिए। बट आज की क्लास में हम परसेंटेज चेंज अगर एक के बाद एक मल्टीपल टाइम्स होता है तो उसको कंबाइन करने का एक सिंपल फॉर्मूला सीखेंगे। याद रखिए, हम 2 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक जिसमें हम अगर सक्सेसिव चेंजेस हो या एक हो या दो तीन चेंजेस हो तो इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, या हम मल्टीप्लायर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि इसको हम यूनिटरी अप्रोच से 100 लेकर के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट आज मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो दो चेंजेस को कंबाइन करके एक ओवरऑल चेंज डायरेक्टली प्रेजेंट कर दे। और ये फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे भी मैं शो कर रहा हूं। याद आपको ये रखना है कि अगर 2 परसेंटेजेस को कंबाइन कर रहे हैं तो उन दोनों को स्ट्रेट अवे ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो ऐड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहला चेंज जो है इनिशियल वैल्यू पे रहेगा। मान लीजिए पी जो है ए परसेंट से बढ़ के क्यू बना, और अगर क्यू बी परसेंट से बढ़ के आर बना, तो ए और बी जो परसेंटेज चेंजेस है इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए का जो बेस है वो पी है और बी परसेंटेज का बेस जो है क्यू होगा। तो क्योंकि दोनों के बेसेस अलग हैं तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते। बट इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो ए और बी जरूर ऐड हो रहे हैं, बट एक एक्स्ट्रा टर्म आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच इज ए बी अपॉन 100। सो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर 2 चेंजेस दिए हो दैट हैपन वन आफ्टर द अदर तो उन दोनों को एक चेंज में कन्वर्ट करने का। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए एक चीज याद रखनी है कि परसेंटेज इंक्रीज अगर होता है तो उसको इस फॉर्मूला में पॉजिटिव वैल्यू के रूप में डालते हैं, और अगर परसेंटेज डिक्रीज होता है तो नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, है ना। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा प्रॉब्लम सिचुएशन है कि 20% से कोई चीज बढ़ी है और फिर 30% से इंक्रीज हुई है वापस, है ना, तो दोनों चेंजेस इंक्रीजेस है, मतलब दोनों चेंजेस पॉजिटिव है। तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 विच इज ऑब्वियसली 600। तो 600 अपॉन 100 ये तो डायरेक्टली 6 आ जाता है, ये सिंप्लीफाई होके। तो 6 ऐड हो जाएगा 50 में, विच मींस द ओवरऑल परसेंटेज चेंज विल बी 56%, है ना। तो अगर 20% बढ़े और 30% बढ़े तो उन दोनों को इंडिविजुअली करने की जगह आप डायरेक्टली 56% बढ़ा के भी सेम वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, है ना। कंसिडर अनदर एग्जांपल, अगर 30% से इंक्रीज हो और फिर 10% से डिक्रीज हो जाए। यहाँ पे देखिए आप, एक इंक्रीज है और एक डिक्रीज है, मतलब इंक्रीज को हम पॉजिटिव वैल्यू के फॉर्म में डालेंगे, डिक्रीज को हम नेगेटिव फॉर्म में डालेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल चेंज हो जाएगा +30 -10, और 30 और -10 का प्रोडक्ट हम डिवाइड करेंगे 100 से। 30 और 10 का -10 का प्रोडक्ट -300 होता है, तो विच जीरोस अगर आप कैंसिल आउट करते तो -3 बचेगा। तो आंसर विल बी 30 -10 -3 विच इज इंडीड 17%। सो ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो बड़े आराम से 2 चेंजेस को एक ओवरऑल चेंज पे कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करके डिस्कस करते हैं। बट बिफोर आई डिस्कस दिस प्रॉब्लम, आपसे मैं एक अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहता हूं कि ये वीडियोस जो हमने बनाए हैं ये सब जो है थियोरी वीडियोस भी हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पे आपके लिए प्रैक्टिस वीडियोस भी अवेलेबल है। इन्हीं टॉपिक्स पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप
एडिशनल क्वेश्चंस का एक्सेस लेना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप साइन अप कर पाएंगे, और साइन अप करके आपको काफी सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। और इनफैक्ट आगे के जो प्रैक्टिस वीडियोस हैं इन टॉपिक्स के बेस्ड, उनको डिस्कस करने के लिए जो मैं एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। राइट, सो इस क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है कि एक डिस्काउंट स्टोर है, वो 30% ऑफ देता है प्राइस पे, हाउएवर उसने एडिशनली 40% ऑफ भी दिया है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना बैठा, है ना। तो अभी पिछले दो क्वेश्चंस जो हम एग्जांपल्स देख चुके हैं, उन दोनों में पहले केस में 2 इंक्रीजेस थे, दूसरे केस में 1 इंक्रीज 1 डिक्रीज था। इस केस में 2 डिस्काउंट्स है, विच मींस 2 परसेंटेज डिक्रीजेस हैं। और परसेंटेज डिक्रीज को यूज करने के लिए हमें याद रखना है कि नेगेटिव वैल्यू डालना पड़ेगा फॉर्मूला में। सो ओवरऑल परसेंटेज चेंज विल बी -30 प्लस -40, और -30 और -40 का प्रोडक्ट 100 से डिवाइड होगा तो थर्ड टर्म में। तो ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा और ये जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, विच मींस दिस विल बिकम +12। सो -70 + 12 विल गिव यू -58%। गौर कीजिए ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक डिक्रीज है ऑफ 58%। सो दैट्स अ ओवरऑल डिक्रीज ऑफ 58%, ओवरऑल डिस्काउंट जो हम इस क्वेश्चन में निकाल रहे थे। ऑलराइट, लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। देखिए, सक्सेसिव चेंज का कोई भी सिनारियो होगा, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये दूसरा सिनारियो है सक्सेसिव चेंज का, जहां पे 2 वेरिएबल्स हैं, लेंथ और ब्रेथ, दोनों में परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। लेंथ 20% से बढ़ रहा है, ब्रेथ 30% से रिड्यूस हो रहा है ना, दोनों में चेंजेस है। बट याद रखिए, लेंथ और ब्रेथ में परसेंटेज चेंज देके एरिया का परसेंटेज चेंज मांगा है, और आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो जब 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन दोनों में इंडिविजुअली परसेंटेज चेंजेस दिए हो, तो उनके प्रोडक्ट का परसेंटेज चेंज आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला अगेन। यहाँ पे लेंथ में जो इंक्रीज है वो 20% है, इसलिए +20, बट ब्रेथ में रिड्यूस हुआ है 30%, सो -30 डालेंगे, और 20 और -30 का प्रोडक्ट नेगेटिव 600 आएगा, विच इज dividing by 100, you'll get 6, right? So 20 minus 30 is -10, -10 minus 6 will give me -16. So इन दोनों चेंजेस को करने से एरिया एक्चुअली घटता है और by 16%। तो that's your answer. Okay, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सक्सेसिव इंक्रीजेस आर हैपनिंग। एक 25% का इंक्रीज है और एक 40% का इंक्रीज है, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में हुआ है। और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज डिक्रीज विल ब्रिंग द प्राइस बैक टू ओरिजिनल लेवल। तो बेसिकली 2 परसेंटेज चेंज करके तीसरा परसेंटेज चेंज मांगा है, ताकि ओवरऑल चेंज 0 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी अप्रोच से भी कर सकते हो। आप स्टार्टिंग वैल्यू 100 लेके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि वापस मुझे 100 पे लाना है, राइट। बट इफ आई वांट टू यूज द फॉर्मूला, हाउ कैन आई यूज इट? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि पहले 2 चेंजेस हुए हैं, पहले 2 महीने के, उन दोनों को कंबाइन करते हैं फॉर्मूला से, राइट। सो देन वी नो +25 + 40 +25 into 40 is 1000, 1000 by 100 is 10। तो ये जो है कैंसिल आउट होके 10 बचेगा, 10 + 65 gives me 75%। सो पहले दोनों चेंजेस को कंबाइन करके हमने निकाला है कि 75% इंक्रीज हुआ है। अगले महीने में इसको नेट ऑफ करना है ना। तो मान लेते हैं कि अगले महीने में, थर्ड मंथ में, परसेंटेज डिक्रीज ही होगा, मान लेते हैं वो P% डिक्रीज है। तो पहले दोनों का जो कंबाइंड है और तीसरा, इन दोनों को हम वापस फॉर्मूला में डाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि ओवरऑल चेंज इन दोनों का 0 आना चाहिए, राइट। नाउ आई नो दैट द फर्स्ट चेंज इज +75, बट द सेकंड चेंज इज -P, क्योंकि P एक परसेंटेज डिक्रीज है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। -75P/100 = 0। याद रखिए 0 इसलिए है क्योंकि प्राइस जो है वापस ओरिजिनल लेवल पे आ गया है, मतलब ओवरऑल चेंज 0 ही रहा होगा। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 75 विल देन बी, P वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, दैट विल बिकम 175 P/100। तो P निकालने के लिए उसको रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 25 से कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 25 into 4, 25 into 7, so you'll end up getting 300/7, which gives you 42.4%, right? So तीसरे महीने में जो ओवरऑल 75 इंक्रीज हुआ था पहले 2 महीने में, उसको नेट ऑफ करने के लिए तीसरे महीने में हमें 42.4% का डिक्रीज करना पड़ेगा प्राइस में। दैट विल ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल लेवल्स, राइट। सो आप देख सकते हैं फॉर्मूला बहुत वर्सेटाइल है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर दोनों इंडिविजुअल चेंजेस जो है अगर वो अच्छे वैल्यूज दिए हैं और मुझे ओवरऑल भी परसेंटेज टर्म्स में ही निकालना है,
तो इस फॉर्मूला को जरूर यूज कीजिए। इस फॉर्मूला का एडवांटेज ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस में भी बहुत यूजफुल होगा। याद रखिए, जहां पे मार्कअप और डिस्काउंट दोनों होता है, मतलब प्राइस बढ़ा के अगर कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है तो उन दोनों से शॉपकीपर का प्रॉफिट आप इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हैं, राइट? सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। वेल, बिफोर आई लीव, एक बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लैट के हमारी टेस्ट सीरीज ट्राई कीजिए। इट इज अनडाउटेडली द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन द मार्केट। कोचिंग कहीं से भी लीजिए, टेस्ट सीरीज मेंटर्स कैपिटल की ही लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट जो हमने बनाए हैं ये रेलेवेंट हैं, ये वेल रिसर्च्ड है। सारे जो क्लैट के पेपर्स हैं, क्लैट के सैंपल पेपर्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये पैटर्न्स बनाए हैं, बट उन पे कुछ वेरिएशंस भी करे हैं हम लोगों ने, डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशंस किए हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली आपके बेनिफिट के लिए हम लोग इसके सॉल्यूशंस भी डिटेल में प्रेजेंट करेंगे हर मॉक के। क्या सोच रहे हैं? जरूर लिंक पे क्लिक कीजिए और साइन अप कीजिए टू एक्सेस 1 फ्री मॉक टेस्ट एंड द टन्स ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल जो आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।